तो आज हम लोग ये नवोदय का फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे। ये आज हम लोग एक फिगर सीरीज होगा और चलिए देखते हैं कि एक नंबर का आंसर क्या है। तो यहाँ पर 3 गो सर्किल है, यहाँ पर भी 3 सर्किल है और यहाँ पर भी आपका 3 सर्किल है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर 3 सर्किल है, यहाँ पर भी 3 सर्किल है और यहाँ पर भी 3। तो इसका क्वेश्चन में क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है। जी पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्र में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो इनमें से क्या है, जो चित्र है एक भिन्न है, तो आपको पता लगाना है कि इनमें से भिन्न कौन है। तो इसमें भिन्न कौन है? डी नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए डी इसलिए भिन्न हो गया क्योंकि ये जो सर्किल है, ध्यान से देखो, ये जो सर्किल है, एक सर्किल, 2 सर्किल, 3, ये सर्किल है, यहाँ पर भी 3 सर्किल, 3 सर्किल, 3 सर्किल। ये एक क्या है, चूड़ी रूप में फॉर्म में है। तो देखिए आप देख के पता चलिए तीनों समान हैं, ये अलग अलग फॉर्म में है। तो इससे ये बहुत ही आसान है, इसको तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है कि देखो यहाँ पर एक सैडेड है, यहाँ पर भी एक सैडेड है, यहाँ पर भी एक सैडेड है और ये अलग टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पर अलग कौन है? सी नंबर। जी, यहाँ पर आंसर हो गया सी नंबर। इसमें भी कुछ दिमाग लगाने का है नहीं। ठीक है, दिस आर वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 3 नंबर में क्या है, आपको देख के ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि इधर जो है, इधर एक मतलब क्या, एक अलग टाइप का चित्र है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर अलग कौन सा है? डी नंबर। ओके, सो दिस वन इज द आंसर इज डी। यहाँ पर पता ही चल रहा है कि ये तीनों एक जैसा है और ये अलग है, तो यहाँ पर आंसर हो गया डी। ठीक है, 4 नंबर वाला बोलो आंसर क्या है? ए नंबर। देखो ए नंबर इसमें आंसर क्यों हो रहा है आपको अब समझना है इसमें। ठीक है, तो देखो बोलो इसमें क्या अलग है। इस तीनों में सर पे एक भी सर्किल नहीं है, परंतु इसमें एक सर्किल है। हाँ, वेरी गुड। तो इससे हम लोग को पता चल गया तीनों में क्या है, माने सर्किल नहीं है और इसमें एक सर्किल है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए नंबर। तो चलो अब बताओ इसमें क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र का समरूप चित्र को चुनें। तो इसमें क्या बताया गया है, एक ही इसमें वर्ड आपको समझना चाहिए, वह समरूप। तो समरूप जो लिखा हुआ देखो यहाँ पर लिखा है समरूप। तो समरूप मतलब क्या है, एक जैसा रूप जिसका हो। ठीक है, ये नवोदय में और एक चीज़ आता है, तो ये इसको हम लोग समरूप को समझने का कोशिश करते हैं कि समरूप किस टाइप का होता है। तो चलो बताओ समरूप इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। इसका आंसर डायरेक्ट बता दे, ए नंबर। अब देखो आपको पता ही चल रहा है कि ये जो है इसके साथ समरूप है, लेकिन इसका देखो ये जो जो आपका लाइन है ये एकदम नीचे तक आया है, ये तो बहुत ही कम है और ये तो उल्टा है। तो दैट्स वाई ए नंबर जो है आंसर हम लोग का ईजी मेल खा रहा है। कुछ कुछ समरूप में थोड़ा समझने में गलत, मतलब थोड़ा परेशानी होता है, तो इसमें तो ऐसा कुछ परेशानी हम लोग को नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें 6 नंबर में क्या है। देखते हैं 6 नंबर का क्या है कि इसमें एक देखो इस जैसा है। तो चलो आप लोग के भी लिए टाइम है, बताओ कौन वाला होगा आंसर। डी नंबर। डी नंबर आंसर हो गया। चलो हम देखने की कोशिश करते हैं डी नंबर क्यों है। देखो यहाँ पर, हाँ ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये दूर है, ये दूर है, ये तो होगा ही नहीं। अब क्या है, ये इसको देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस है। इसमें तो कुछ खास नहीं। तो देखो सी नंबर और ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो इसमें काफ़ी चेंजेस हमको मिल रहा है। तो अब हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट देखो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें चेंजेस कैसे। तो ए नंबर और सी नंबर देखो पहले कैंसिल हो गया क्योंकि ये सामने है, सॉरी ये सामने है और लेकिन ये दूर है। ठीक है, और इसका देखो क्रॉस कहाँ है और इसका क्रॉस कहाँ है। तो ये और सी, हमेशा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना, जब भी आपको मौका मिले तो पहले गलत कौन है उसको छाट दो, तो आंसर सही तो ऑटोमेटिक निकल ही आएगा। चलो अब समझाते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि इसका जो देखो अभी हम लोग समझ गए हैं क्योंकि ये जो सर्कल ये कोना में है, क्या कोना में है, तो ये वाला कोना में है, लेकिन ये क्या कोना में है नहीं है। तो इससे आपको पता चल गया कि ये वाला जो है गलत है। तो फाइनली हम लोग का डी नंबर आंसर हो गया। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? डी नंबर। 7 नंबर का आंसर हो गया डी। क्यों है डी, तो समझते हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर हम लोग का एक स्टार का चिन्ह दिया गया है, स्टार मार्क दिया गया है। तो अब हमको समझना है कि ये दो कोना खाली है ना, और यहाँ पर क्या है, इधर एक सर्किल है, इधर एक क्रॉस है, मतलब गुना का चिन्ह है। क्या यहाँ पर गुना का चिन्ह है? नहीं है, ए खत्म हो गया। अब बी भी खत्म इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस मार्क्स है, देखो ये क्रॉस मार्क्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रॉस जीरो बस जो है सर्किल नहीं है, ये भी खत्म। अब देखो इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं खास, क्योंकि ये सेम टू सेम दे दिया गया है। इसमें शायद कुछ डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए था सी नंबर में, तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, शायद प्रिंट मिस्टेक है। और जो ये वाला आंसर है डी वाला, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं दिस वन इज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम, बिकॉज यहाँ पर सर्किल है, छोटा सा वृत्त है, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो इसलिए ये डी नंबर आंसर हो गया। तो दिस वन इज ऑल्सो राइट। अब इसमें समारूप पहचानते हैं क्या कौन वाला है? डी नंबर। तुरंत पता दे रहा है ये जो है हम लोग का मेरा स्टूडेंट। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, कि ये इधर एक बलून जैसा दिख रहा है मुझे, छोटा सा बलून जैसा। तो ये इधर मुंह करके खड़ा है, ये क्या है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये शायद नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो आप देखो इधर घुमाते, ये तो होगा नहीं ख़त्म, ये भी होगा नहीं ख़त्म, और ये भी नहीं होगा। तो ये कितना आसान दिया गया है, ये हो गया, ठीक है। दिस वन इज़ द राइट आंसर, डी नंबर। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो इसको पढ़ो, क्या दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर विचार करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र पर पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। तो देखो ये क्या है, ये एक लुप्त भाग है, ये चीज़ देखना, लुप्त भाग में क्या है हम लोग बिठा सके। तो यहाँ पर कौन वाला आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि इसका 9 नंबर का आंसर क्या है। तो थोड़ा सामने करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट की कमी मुझे भी फील हो रहा है आज। तो देखो ये क्या है, एक प्रकार से ये एस का ऑपोजिट है ना। और इधर भी क्या है, जस्ट इसके देखो, अगर हम लोग एक काम करते हैं, अगर हम लोग देखो ये मान का आईना मान के चलो, ये क्या मान के चलो, आईना मान के चलो। तो इसका आईना मानना की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मान के चलो कि देखो इसका ऑपोजिट ये दिख रहा है कि नहीं। ये जैसा है इसके जस्ट क्या है, उधर ही है, लेकिन अलग टाइप का दिख रहा है। उसी मुझे लग रहा है पूरा मिरर टाइप का ही दिख रहा है मुझे। ये भी, हाँ, मुझे तो लग रहा है कि शायद ये मिरर का ही काम कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका अगर मिरर प्रकार से पकड़े तो चलो देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे इसमें थोड़ा सा लगा। देखो सबसे पहले इसमें गलत पकड़ते हैं कि गलत कौन वाला है। देखो अगर हम इसको मिरर मान के चलते हैं तो देखो क्या है कि इसके सामने वाला ऐसा ऑपोजिट होगा। अगर आपको मिरर इमेज नहीं आता है तो मैं अभी 2 मिनट में आपको समझाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो एस दिख रहा है आपको, देखो इसका ऑपोजिट एज अ मिरर रख देंगे तो ऐसा ऑपोजिट दिखेगा। तो इसके साथ में अगर इसका होगा तो ये सामने वाला मान के चलो ये वाला होगा, तो इसका सामने वाला ये साइड होगा। तो इसमें तो ये साइड वाला नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों ए और बी तो ख़त्म हो गया। अब ये दोनों मेरा आंसर मिल खाने का जरूर है। तो ये जैसे ऑपोजिट है तो इसका ऑपोजिट क्या सही एस वाला होना चाहिए था, लेकिन ये वाला जो है ऑपोजिट थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है। तो इसमें तो इसका आंसर हो गया सी, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर हो गया सी। अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि मिरर इमेज किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो हो रहा है, ठीक है, तो ये मिरर इमेज में अगर हम लोग ध्यान से देखें, जैसे अगर आप यहाँ पर एक मिरर रख दो तो अगर आप इधर तीर मारोगे तो सामने वाला भी आपको तीर मारेगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक, तो इस तरह से ये मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए मिरर। आप मिरर में अगर खड़े होंगे तो आपका जैसे आप सामने देखेंगे तो आपका नाक भी सामने ही दिखेगा, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड मिरर इमेज। चलो इसका एक अलग सा पैटर्न में आपको समझाऊंगा। चलो 10 नंबर का आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आंसर बी नंबर। चलो इसको हम लोग जांचते हैं कि बी नंबर क्यों हो रहा है। तो इधर भी एक क्या है, हाफ, मतलब ये क्या है, सर्किल का एक भाग है, इधर भी है इधर भी है। तो डेफिनेटली अब ये साइड क्या होगा, तो इधर भी एक कोना साइड जैसा होगा। तो देखो
मतलब क्या है कि कोना साइड होगा, इस साइड होगा, तो इधर क्या कोना है नहीं, इधर हो गया, तो ये एक नंबर ख़त्म हो गया। और इधर ये साइड कोना है, इधर ये साइड कोना है, सिर्फ एक ही साइड है, तो दिमाग तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ये इधर मेल खा गया और बाकी तो एवरीथिंग इज सेम टू सेम। तो ये इसका आंसर हो गया बी नंबर। बहुत ही आसान है ये, इसमें हार्ड नहीं है। 11 का बोलो। ए नंबर। तुरंत, वाह वेरी गुड। देखते हैं कि ये 11 का आंसर कैसे होता है, ए नंबर। तो देखो ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज का क्या है कि पहले त्रिभुज अगर इसको इधर से मानते हैं तो इधर इसको घुमा दिए, तो देखो इसको क्या है, ऐसा था, इसको ऐसे घुमा दिए और फिर इसको सीधा कर दिए, तो डेफिनेटली अब जो है मेरा क्या होगा, तो पहले तो ये दोनों तो नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों देखो इसमें क्या ब्लैक कलर है, ये दोनों नहीं हुआ। एंड ये वाला है, देखो इसको क्या है, अगर इधर है तो इधर घूमेगा, है ना, क्योंकि ये पहले इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ गए कि दिस वन इज़ राइट, ओके, दिस वन इज़ रॉन्ग। तो इसका ए नंबर। बहुत ही अच्छा आंसर मिल गया तुरंत। नेक्स्ट 12 नंबर में देखते हैं कि क्या है ये। चलो 12 का बोलो। डी नंबर। 12 का हो गया डी नंबर। तो देखो 12 का सबसे पहले ए तो नहीं है होगा, है क्या, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा क्योंकि इधर 3 मार रहा है, ख़त्म, और सी भी नहीं होगा, तो इसका भी आंसर तुरंत हो गया डी नंबर। तो डी नंबर इसका इसे फुल है गया। तो ये वाला सेक्शन हम लोग ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलो इसको पढ़ो पहले, नीचे दिए गए प्रत्येक जोर से प्रश्न पढ़ो। में बाई और 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिस प्रश्न चित्र का खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। इसको क्या बनाना है, ये एक प्रकार से क्या है कि हम लोग का क्या है कि जो प्रतिस्थापित करना है, मतलब ये जो है एक प्रकार से सिस्टम वाइज घूमता है, मतलब उसका एक सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसके बाद वाला नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, इसके बाद वाला सिस्टम क्या होगा, इन तीनों से हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये देखो क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्या है, एक वर्ग है जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग के थोड़ा जस्ट मिनट, ये जो वर्ग है, तो वर्ग के नीचे एक छोटा सा वर्ग है या सर्किल है, मतलब वृत्त है। अब क्या हो गया, इसको देखो किस प्रकार से घुमा रहा है। अब क्या किया कि ये जो वर्ग है इसको अगर मैं इधर भेजता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर इधर भेजता हूँ तो इसको मैं इधर भेजा, ठीक है, इसको मैं इधर भेजा तो ये सर्किल मेरा नीचे उतर गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं इधर भेज रहा हूँ तो सर्किल मेरा इधर हो गया, तो वर्ग अब मेरा इधर जाएगा और इधर जाने के बाद मेरा सर्किल के ऊपर हो जाएगा। तो ढूंढते ऐसा कोई है कि नहीं, तो सी नंबर में मुझे ऐसा चीज़ मिल रहा है। तो ये हो गया, पहले डी तो इसका कैंसिल हो गया और ये बी भी कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये अगर हम लोग समझ गए कि कौन बड़ा आंसर होगा, ठीक है। तो ये 14 है, 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर सी नंबर होगा। 14 का आंसर जो है ए नंबर होगा, सॉरी। तो देखते समझने की कोशिश करते हैं कि इसने ये बताया, इसको देखते हैं कि क्या है। ये मेरा एक त्रिभुज है, त्रिभुज के सीधा में ये कोना है। अब क्या हो गया, जस्ट देखो इसका इधर इसको घुमा दिया त्रिभुज को, तो इसका क्या ऑपोजिट साइड हो गया। तो मतलब एक प्रकार से अगर ये नीचे है तो इसके राइट एंगल में घुमाया गया, ये ऊपर है तो इसके क्या है, इसके दाईं ओर घुमाया गया, और लेकिन तीर जो है उसका ऑपोजिट हो गया। तो अभी ये नीचे है तो इसका हम लोग कैसे घुमाएंगे, दाईं ओर घुमाएंगे या बाईं ओर घुमाएंगे, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इसके ऑपोजिट साइड होगा, राइट। तो पहले ऑपोजिट साइड कितना है, तो देखो ऑपोजिट साइड ये नहीं है और ये नहीं है, तो डी और सी पर डी और डी पहले ख़त्म हो गया, है ना। आप देखो ऐसा था, तो अगर हम लोग ये दाईं क्या है, इसकी इधर घुमा है, ये दाईं ओर घुमा है, तो इसका दाईं ओर क्या इधर होगा, है ना, इसका दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, और ये इसका बाईं ओर इधर होगा। तो इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे, ध्यान से देखना कि ऐसे घुमाएंगे, पहले ये था, पहले इस तरह से घुमाएं, इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ए नंबर मेरा आंसर
मेल खा रहा है, तो इसका हम लोग आंसर चेक करेंगे। चेक करते चलो। यहाँ पर हम लोग आंसर चेक कर लिए अभी, और चेक करने के बाद इसका आंसर जो है ए नंबर ही है। ठीक है, ठीक है, तो ए नंबर ही रहने देते हैं, 15 नंबर। देखो 15 नंबर को समझने में थोड़ा डिफिकल्टनेस आ रहा है, तो मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो क्या है, यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है, और रेखा मतलब लाइन है, इसके ऊपर एक सर्किल है, इसमें 2 सर्किल है, इसमें 3 सर्किल है। तो डेफिनेटली अब मुझे तो पता है 4 सर्किल तो होगा। ये पहले सीधा था, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, फिर तो मुझे लग रहा है ये एंगल थोड़ा इस टाइप का बनेगा। तो पहले तो ये 4 है, तो 4 के हिसाब से तो ये 4 सब में 4 दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अब क्या होगा, ये हमें सबको ऊपर है, तो ऊपर घूमने के बाद देखो क्या है, ध्यान से देखो, ये जो रेखा है कैसा है, ये कैसा है कि ये सीधा है। क्या है, ये सीधा है। अब ये इस टाइप का है, इधर 2 बिंदु है, ठीक है, ये इस टाइप के इधर 2 बिंदु है, और इधर 3 बिंदु है। तो पहले सीधा था, पहले ऐसे हुआ, फिर सीधा हुआ, तो डेफिनेटली अब कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। और 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरा सी नंबर मेल खा रहा है ना। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। एंड हम लोग इसका आंसर चेक करेंगे। तो इसका आंसर हम लोगों ने चेक कर लिया, इसका आंसर सी है। तो अब हम लोग ये 16 नंबर वाला करेंगे। 16 नंबर का देखते हैं कि क्या है। चलो देखो 16 नंबर में क्या है। बी नंबर। 16 नंबर में क्या है, बी नंबर। चलो बी नंबर समझते हैं कि 16 नंबर में बी नंबर क्यों हुआ। ठीक है, तो ये 16 नंबर है, और 16 में ये बी इसलिए हो रहा है, आप समझने की कोशिश करते क्यों, क्योंकि इस सर्किल के अंदर सर्किल है ना, सर्किल के अंदर, सॉरी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, आई एम सॉरी, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, और इसके अंदर 2 छोटा सा ट्राइंगल है ना, इसका आँख जैसा, और इसमें 3 ट्राइंगल है, राइट। तो इस तरह से हम लोग का, अब देखो ये 3 ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली क्या है कि अब 4 ट्राइंगल होना चाहिए। तो पहले तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये तो दोनों नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो 4 ट्राइंगल इधर हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। तो इस तरह से हम लोग का ये कितना फिगर हो गया, एक प्रकार से देखा जाए 4 4 8 3 12 16 फिगर हो गया ऑलरेडी। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बाकी का फिगर कवर करेंगे।